हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता हाडू क्लासेस। कविता हाडू क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में स्पेसिफिक पर्पस से डेटा कलेक्शन के लिए कन्वर्सेशन होती है तो उसे इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू कई तरह के होते हैं, इसे अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है, लाइक बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन डिजाइन। तो इसकी डिटेल को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बेस पर इंटरव्यू को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है रिसर्च इंटरव्यू एंड अ क्लिनिकल इंटरव्यू। जिस समय इंटरव्यू के द्वारा किसी सामाजिक समस्या से संबंधित सभी आवश्यक कारकों का खोज किया जाता है तो उसे रिसर्च इंटरव्यू कहा जाता है। सेकेंड है क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू को अगेन टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है डायग्नोसिस इंटरव्यू। जिस समय किसी इंटरव्यू का उद्देश्य किसी गंभीर सामाजिक घटना या समस्या के कारकों का खोज करना होता है तो उसे डायग्नोसिस इंटरव्यू कहते हैं। इस इंटरव्यू का यूज किसी सोशल प्रॉब्लम के रीजन को ढूंढने के लिए किया जाता है। क्लिनिकल इंटरव्यू का सेकेंड टाइप है ट्रीटमेंट इंटरव्यू, उपचार संबंधी साक्षात्कार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस साक्षात्कार से किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपाय को खोजा जाता है। जिस समय किसी साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपचार से संबंधित सुझावों को खोज करना होता है, उसे उपचार संबंधी साक्षात्कार कहते हैं। इस तरह से बेस्ड ऑन पर्पस इंटरव्यू के थ्री टाइप्स हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू टू टाइप्स की है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें आप एक और टाइप ऐड कर सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड, जिसमें कि स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ही इंटरव्यू के गुण पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को फॉर्मल इंटरव्यू या स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू भी कहते हैं। इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसे पहले ही तैयार कर लेते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल में उन्हीं क्वेश्चन को पूछते हैं एंड इंटरव्यूई के द्वारा दिए गए आंसर को नोट कर लेते हैं। तो इस इंटरव्यू की खास बात यह है कि इसमें इंटरव्यूअर पर टोटल कंट्रोल रहता है। इसमें इंटरव्यूअर क्वेश्चन का लैंग्वेज, उसके सीक्वेंस, उसके नंबर में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। जो क्वेश्चन पहले से तैयार होते हैं उसे एज इट इज इंटरव्यूई से पूछा जाता है एंड उसका आंसर को नोट कर लिया जाता है। एंड गाइज, इस इंटरव्यू को डायरेक्टिव इंटरव्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का जस्ट अपोजिट है, इसीलिए इसे इनफॉर्मल, नॉन डायरेक्टिव या फ्री इंटरव्यू भी कहते हैं। इसमें इंटरव्यू में कोई स्पेसिफिक शेड्यूल की सहायता नहीं ली जाती है। इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से किसी भी क्वेश्चन पर उसके विचार को पूछता है एंड इंटरव्यूई फ्रीली अपने आंसर को देता है। इंटरव्यूई डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में अपने थॉट को एक्सप्रेस करता है एंड इंटरव्यूअर इसी डिस्क्रिप्शन के बेस पर कंक्लूजन को तैयार करता है। इस इंटरव्यू का यूज व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार के गहन अध्ययन और पायलट स्टडीज में किया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट। इसके भी टू टाइप्स हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू एंड ग्रुप इंटरव्यू। व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जब एक समय में एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाता है तो इसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार के कई लाभ हैं, जिसमें कि फर्स्ट है कि इसमें अन्य टेक्निक की अपेक्षा सही जानकारी प्राप्त होती है। इसका रीजन ये है कि इसमें इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। इंटरव्यूअर इंटरव्यूई के गलत आंसर को भी ठीक कर सकता है एंड जानबूझकर दिए गए गलत उत्तर की जांच भी कर सकता है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि इसमें सेंसिटिव क्वेश्चन का भी आंसर प्राप्त हो सकता है, जो कि क्वेश्चनर और इंटरव्यू में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर को इंटरव्यूई का ट्रस्ट जीतने का मौका मिलता है। थर्ड बेनिफिट ये है कि इसमें अगर इंटरव्यूई को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है या क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो वो इंटरव्यूअर से क्लियर कर सकता है, तो इससे सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। इंडिविजुअल इंटरव्यू के कुछ लिमिटेशन भी है, लाइक इसमें बायसनेस की चांसेस ज्यादा होती है, साथ ही ये टाइम टेकिंग होती है एंड एक्सपेंसिव भी होती है। इसका सेकेंड टाइप है ग्रुप इंटरव्यू। ये इंडिविजुअल इंटरव्यू के जस्ट अपोजिट है। जब एक समय में एक से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है तो उसे ग्रुप इंटरव्यू या सामूहिक साक्षात्कार कहते हैं। ये इंटरव्यू कम समय में और कम खर्च में कंडक्ट कराई जा सकती है। इसमें बायसनेस के चांसेस नहीं होते हैं एंड ग्रुप इंटरव्यू का लिमिटेशन ये है कि इससे सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है,
क्योंकि इंटरव्यू की संख्या ज्यादा होने के कारण किसी को क्वेश्चन समझ में आता है नहीं आता है, वे उसी अकॉर्डिंग आंसर दे देते हैं। गाइज इसके अलावा इंटरव्यू को मेथोडोलॉजी के बेस पर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू, रिपीटेड इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू और निर्देशित साक्षात्कार, इसे अनगाइडेड इंटरव्यू, अनकंट्रोल इंटरव्यू या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कहते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, वे सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। इसमें इंटरव्यू शेड्यूल में क्वेश्चन को पहले से नहीं लिखा जाता है, इसमें इंटरव्यूअर क्वेश्चन को पूछने के लिए फ्री रहता है। इंटरव्यूवी स्टोरी या डिस्क्रिप्शन वे में अपने आंसर को देता है। इसका यूज डीप साइकोलॉजिकल स्टडी या केस स्टडी में किया जाता है। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, इनफॉर्मल इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये लगभग एक ही समान होते हैं। सेकेंड है फोकस्ड इंटरव्यू, केंद्रित साक्षात्कार। ये साक्षात्कार पूर्व विश्लेषित परिस्थितियों पर आधारित होती है। इसमें पूर्व विश्लेषित परिस्थितियों के आधार पर इंटरव्यू गाइड का निर्माण कर लिया जाता है, फिर भी इंटरव्यू अपने आंसर को देने के लिए स्वतंत्र रहता है। यूजुअली इस इंटरव्यू का यूज नए आविष्कार का समाज पर प्रभाव जानने के लिए किया जाता है, हाइपोथेसिस के निर्माण के लिए किया जाता है। लास्ट है रिपीटेड इंटरव्यू, पुनरावृत्ति इंटरव्यू। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि पुनरावृत्ति इंटरव्यू में एक ही ग्रुप से एक से अधिक बार इंटरव्यू लिया जाता है। इस इंटरव्यू का प्रयोग प्रायः सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी गांव में अगर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे ही पड़ेगा, तो उसका प्रभाव जानने के लिए रिसर्चर को बार बार वहां पर इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ये काफी टाइम टेकिंग होता है, काफी एक्सपेंसिव भी होता है। इस तरह से गाइस डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू का यूज डिफरेंट टाइप के रिसर्च में किया जाता है। ये रिसर्च के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है कि रिसर्चर कौन से टाइप्स का यूज करेगा। इन सभी के अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। ओवरऑल इंटरव्यू के एडवांटेज की बात करें तो ये हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेट देता है, देन ये लॉन्गर सर्वे को अलाउ करता है, कंट्रोल ऑफ द कंडीशन, बेटर कम्युनिकेशन एंड रिड्यूस डेटा एंट्री एरर। इसके अलावा इंटरव्यू का साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इंटरव्यू के द्वारा व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन संभव है। इंटरव्यू से इंटेंसिव स्टडी संभव है। इंटरव्यू से सभी स्तर के लोगों से सूचना की प्राप्ति हो सकती है। इंटरव्यू के द्वारा क्लैरिफिकेशन पॉसिबल होता है, जो कि अदर टेक्निक क्वेश्चनर शेड्यूल से पॉसिबल नहीं होता है। इंटरव्यू के द्वारा पास्ट इवेंट का स्टडी किया जा सकता है। इंटरव्यू के द्वारा बिहेवियरल नॉलेज प्राप्त हो सकता है। इंटरव्यू में ऑब्जर्वेशन भी पॉसिबल होता है एंड ये एक फ्लेक्सिबल मेथड है। इस तरह से इंटरव्यू के वेरियस मेरिट हैं। इसके साथ ही इसके कई लिमिटेशन भी हैं। ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, इसमें बायसनेस की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये टेक्निक पूरी तरह से इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है, इसीलिए इंटरव्यूअर का एक्सपर्ट होना जरूरी होता है, तभी इंटरव्यू सक्सेसफुल हो सकता है। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि इंटरव्यू के द्वारा प्राप्त इंफॉर्मेशन अनवैलिड एंड अनरिलायबल होता है। इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर भी आते हैं। फिर इस तरह से गाइस इसके कुछ लिमिटेशन है, फिर भी इस लिमिटेशन को दूर करके इसे यूज किया जाता है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस, टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट एंड पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।